अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 21 इस्लामियत का हमने आज कवर करना है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पार्ट 2 इसका है, ठीक है, टॉपिक का। तो सबसे पहले हम सेकंड राइटिस कैलिफेट पढ़ रहे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक, ठीक है। और टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका, जो हज़रत उमर इनका नाम है, ठीक है। सर नेम अबू हफ्स है। टाइटल जो है वो फ़ारूक और बनु आदि है। जो ये पैदा हुए थे एलिफेंट ईयर से 13 ईयर आफ्टर। A slave named Abu Lulu Feroz seriously wounded him with a dagger during the Fajr prayer. एक स्लेव था, ग़ुलाम था अबू लुलू फेरोज नाम का। उन्होंने फजर की नमाज के दौरान इनको शदीद ज़ख्मी कर दिया था और 3 दिन के बाद उनका मतलब जो है वो शहीद हो चुके थे। 1 मुहर्रम का दिन था और 24 हिजरी, ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो उनको घुड़सवारी, रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स में बहुत अबूर हासिल था। जो पीपल ऑफ कुरैश थे वो उनको अपने मामलात को हल करने में मतलब उनको सोल्यूशन के लिए उनके पास आते थे, क्योंकि उनके पास एक ग्रेट पावर ऑफ जजमेंट थी, ठीक है। अ फ्यू एजुकेटेड पीपल ऑफ जो कुछ एजुकेटेड पीपल थे कुरैश के, उनमें उनका शुमार होता था। इन द 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 27 ही बिकम अ मुस्लिम। एज ऑफ 27 ये मुसलमान हुए थे। और सूरत ताहा जो थी इनकी सिस्टर के घर पे उन्होंने सुनी थी और मतलब रीड किया था, और उसके बाद ये मुसलमान हुए थे। वो आपसे पूछ सकते हैं वो कौन से मतलब हमारे पास हैं राइट कैलिफेट है जिन्होंने अपने सिस्टर के घर कुरान सुना था, तो वो मुसलमान हुए थे। और कौन सी सूरत सुनी थी, तो सूरत ताहा सुनी थी। बैटल ऑफ तबूक पे इन्होंने अपने घर की आधी दौलत अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दी थी, ठीक है। इन द चैप्टर ऑफ द विर्चुअस ऑफ द हज़रत उमर फ़ारूक, इट वाज द सिग्निफिकेंट मेरिट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्पेशली प्रेड फॉर हिम टू एक्सेप्ट इस्लाम। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इनके लिए दुआ की थी कि वो इस्लाम कबूल करें। हज़रत जिब्राइल हज़रत सल्लम के पास आए और उन्होंने बताया कि हेवन जो है वो बहुत खुश है कि हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उन्होंने बोला कि जी जो शैतान है ना वो रास्ता छोड़ देते हैं। तो हज़रत ओ इब्न ख़त्ताब वन by one in whose hand is my soul, if Satan sees you walking on a certain path, he will leave it and follow another path। अगर शैतान भी आप लोग मतलब हज़रत उमर को देखता था कि वो एक रास्ते से आ रहा था, वो रास्ता छोड़ देता था और वो दूसरे रास्ते पे चला जाता था। अमंग द उम्मत, एक उम्मत के अंदर हर मोहम्मद के अंदर जो है ना एक मुहद्दिस होता है। तो हज़रत सल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत के अंदर कोई मुहद्दिस होगा तो वो उमर होगा, ठीक है। देन जो है हज़रत उमर फ़ारूक के पास ना बहुत सी गुड डीड्स थी, बहुत अच्छे काम थे ड्यूरिंग इन कैलिफेट, और उनको हम औलियात कहते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास कौन सी हैं, ये हैं जो हैं ऑन द एडवाइस ऑफ हज़रत अली ही स्टार्टेड हिजरी ईयर स्टार्ट हुआ था हज़रत अली के कहने पर। सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन से जुडिशरी को अलहदा कर दिया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैतुलमाल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट, न्यू सिटीज़ सच एज कूफा, बसरा, मोसुल जो थे वो इस्टेब्लिश हुए थे। कंडक्टेड सेंसस Inns were established for traveler between Makkah and Medina, dug new canals and arranged irrigation, fixed the salaries of imams and muezzins, established religious schools for the teaching of Quran। एग्रीमेंट ऑफ उमर थॉट विद डिवाइन रिलेशन कौन कौन से थे हमारे पास। किला पर्सन हु डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ प्रॉफिट, उस बंदे को कत्ल कर दे जो हज़रत मोहम्मद सल्लम का जो डिसीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। कमांड टू ऑफर प्रेयर टू एट मकाम इब्राहिम, रूलिंग ऑन द विलिंग ऑफ मुस्लिम वुमेन, प्रोहिबिटेशन ऑफ अल्कोहल, द ओपिनियन ऑफ killing the prisoners of Badr, martial relation with the wives in permitted during the night of रमज़ान। ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है, लेकिन पॉइंट्स जो होते हैं वो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है द इंट्रोडक्शन एंड फीचर ऑफ फ़ारूकी कैलिफेट। मतलब फ़ारूकी से मुराद है हज़रत उमर फ़ारूक। आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट कैलिफ कौन थे, हज़रत अबू बकर सदीक। हज़रत उमर फ़ारूक वाज अपॉइंटेड एज द कैलिफ। ओ अल्लाह, उन्होंने फरमाया या अल्लाह मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ, मुझे नरम कर दे। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे ताकत अता फरमा। मैं बहुत आई एम स्टिंगी, मेक मी जेनरस, मैं बहुत सख्त दिल हूँ, मुझे नरम दिल कर दे। आई विल सॉल्व योर केस। देन ही सेड पीपल, उन्होंने फिर जवाब दिया ए लोगो, अल्लाह हैज़ टेस्टेड यू थ्रू मी आफ्टर माई 2 कंपेनियन। अल्लाह ताला ने मुझसे पहले तुम्हें 2 लोगों से और जो है टेस्ट किया है, ठीक है। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, आई विल सॉल्व योर केस विच आर बिफोर मी, मैं तुम्हारे तमाम केस सॉल्व करूँगा जो मुझसे पहले ही तुम उनमें घिरे हुए। एंड आई विल अपॉइंट स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी पीपल फॉर द केसेस एट आर फार अवे फॉर मी, और मैं ऐसे लोगों को अपॉइंट करूँगा जो कि मेरे नज़दीक काबिल भरोसा, काबिल एतमाद होंगे, जो तुम लोगों के केस को सॉल्व करें, ठीक है। देन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ खिलाफत फ़ारूकी।
The Department of Finance, Police, Sales and Judiciary are established. Land as mayor, the postal system are established. Masjid Nabi and Haram Kaaba was expanded and मकाम इब्राहिम, ठीक है, मस्जिद नबी और मकाम इब्राहिम को एक्सपेंड किया गया था. रेगुलर लिस्ट वर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज अमंग द पीपल. रेगुलर लिस्ट वर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक रेगुलर लिस्ट बनाई गई थी लोगों के लिए. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ खिलाफत फ़ारूकी के इंपॉर्टेंट फीचर थे. शूरा सिस्टम को नाफिज किया गया था आल मैटर्स में. और शूरा सिस्टम ये थी कि बहुत से जो बदर के कंपेनियन थे उनके अंदर उनकी बात को वो गौर से सुना जाता था उसमें, ठीक है, और जो बदर के कंपेनियन थे उनकी बातों को बहुत अहमियत हासिल थी. इसके बाद हमारे पास आता है इट वॉज द कंडीशन ऑफ द गवर्नर दैट दे शुड नॉट राइड तुर्किश हॉर्स. ये कंडीशन थी गवर्नर के लिए कि वो तुर्किश हॉर्स के और हॉर्स के ऊपर राइड नहीं करेंगे, अच्छी खुराक नहीं खाएंगे, अच्छा कपड़े नहीं पहनेंगे और अपना जो दरवाज़ा है वो हमेशा गरीबों के लिए ओपन रखेंगे, ठीक है. और ये था आई एम रिस्पॉन्सिबल टू अल्लाह फॉर इवन द स्लाइटेस्ट लॉस और पेन ऑफ माई सेल्फ. उन्होंने लोगों से कहा था कि मैं अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँगा अगर तुम लोगों को कोई भी तकलीफ या तुम्हारा कोई भी नुकसान होता है, ठीक है. यही तक था हमारा लेक्चर नंबर 21. हमने शॉर्टली टाइम में बहुत शॉर्ट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर लें. लेक्चर्स मेरे हेल्पफुल हों, ठीक है. यहीं तक था और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.